जी। मीता, स्टार्ट करें। प्रार्थना करो। जी। महान देव पर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम सभी जितने भी यूट्यूब का भी जितने भी अभी ऑनलाइन जूम मीटिंग में जो अभी जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, सब एक साथ एक मन स्थिर मन होकर के पिता परमेश्वर आपके सामने आते हैं और झुक जाते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी ऐसी व्यवस्था के लिए जो आज आपने हमें दी है। और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह का लहू आपने यीशु मसीह आपने जो उस क्रूस पर बलिदान किया, उस लहू का बाड़ा हमारे जीवन में और इस मीटिंग में चाहते हैं, ताकि कोई भी अ, अव्यवस्था ना हो पाए, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो पाए, ताकि एक मन होकर के जो भी वचन अभी युवा लोगों के लिए जो सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, उस वचन को केवल हम सुनने वाले ही नहीं परंतु उनके अनुसार हमारा जीवन होने पाए। प्रभु, यही आपसे दया चाहते हैं, यही यही बातें हम आपसे मांगते हैं और सब बातों पर आपको धन्यवाद देते हैं। शेखर अंकल को और उनके स्वास्थ्य को और उनके हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी वचन आपने उनके मुंह में डाले हैं प्रभु, वो अच्छी रीति से हमारे सामने होने पाए प्रभु, और उनके वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, यही आपसे दया चाहते हैं। और सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से इस छोटी सी विनती हमारी उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। सो थैंक यू स्मिता फॉर योर प्रेयर। एंड देन आज हम लोग एंटर करेंगे फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 12। दैट विल बी द की वर्ड फॉर अस। रीड इट पेंजी। Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers. बी एन एग्जाम्पल टू ऑल बिलीवर्स। और तब 5 बातें आगे बोला है। मैं आज एक बताऊंगा, बाकी 4 के लिए सबको ऑप्शन होगा। सब लोग अपने अपने आईक्यू के अनुसार उसमें नोट्स बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। सो यह जो भी ग्रुप लीडर आपके आसपास है उनको दीजिए, उनके माध्यम से मेरे को पहुंच जाएगा। सो हम लोग सब मिलके एक साथ मिलकर अध्ययन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो 4 बातें हैं, उसमें से एक के विषय में क्लू दूंगा कि कैसे नोट बनाने। वैसे बाकी सब पर आपको अपना नोट बनाना है। रीड इट। In what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. सो 5 बातें हैं यहाँ पर। व्हाट यू से, पहली बात जो तुम बोलते हो उसमें मॉडल बनो। जो जो कंडक्ट ऑफ लाइफ है, वे यू लिव, और इन योर लव, योर फेथ एंड योर प्योरिटी। ये बाकी के 4 पर नोट्स बनाने हैं सबको। नए पुराने जितने हैं, अपनी उम्र का मत ध्यान रखना। आप लोग को जो कुछ भी अगुवाई मिलती है उसको लिखो और तैयार करो। नो, मेक नोट्स एंड नाउ लेट मी नो क्या प्रभु आपको अगुवाई करता है। सो प्रभु सहायता करे। आज मैं एक ही बात बताऊंगा। वह जो हम बोलते हैं, हमारे बोलने के विषय में बहुत अच्छी गाइडलाइन है नीति वचन में। पढ़ लो इसको, याकूब 2 उसके 10 और 11 पढ़ो स्मिता। जी। याकूब 2 का 10 से 11। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। 2 बातें यहाँ व्यवस्था में जो लिखी गई उसके विषय में याकूब ने याद दिलाया। यहाँ पर बोला कि जिसने कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना। और यदि तूने व्यभिचार नहीं किया पर हत्या की, इसको समझेंगे। हज लो,
कि व्यभिचार क्या होता है और हत्या क्या होती है। व्यभिचार बोलने से परमेश्वर के वचन में समझाया है कि पुरुष के जीते जी यदि किसी स्त्री का किसी पर पुरुष के साथ संबंध है तो वो व्यभिचार ठहरता है। सो हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है हमारा होने वाला दूल्हा है। और तब हमने व्यभिचार तो नहीं किया, मतलब हमारा पर पुरुष से शैतान से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग बड़े फेथफुल है अपने होने वाले दूल्हे के साथ। तो व्यभिचार हमारे जीवन में नहीं है। पर हत्या का डेफिनेशन क्या है उसको समझा दो मैं। हत्या बोलने से ये सबसे पहला हत्यारा किसको काउंट किया? यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद पढ़ लो, निकाल के पढ़ो। यूहन्ना 8 का 44। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यहाँ पर शैतान के लिए ये अभियोग लगा हुआ है। हमारे प्रभु ने बोला वो तो आरंभ से हत्यारा है। उसने किसकी हत्या की हम लोग सब जानते हैं। आदम और हवा को उसने मृत्यु तक पहुंचा दिया। पर उसके लिए क्या किया उसने, वही मुख्य बात है। क्या किया उसने, किसी को समझ में आता है क्या किया? रीड इट। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो ये जीव के वश में, जीव एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा किसी की मृत्यु भी हो सकती है और किसी को जीवन भी मिल सकता है। और जीवन और मृत्यु की परिभाषा ये है उत्पत्ति 6 के अनुसार, कि उत्पत्ति 3 के अनुसार, कि ये जीवन बोलने से इन लोग की प्रतिदिन की संगति होती थी परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर उसके साथ प्रतिदिन मिलता था, ये प्रतिदिन उसकी वाणी को सुनते थे। पर एक समय आया जब शैतानी एंट्री हुई और उसने अपने मुंह को काम में लाकर इनको मृत्यु तक पहुंचा दिया। मतलब परमेश्वर की संगति से अलग कर दिए गए दोनों। सो इन्होंने पहली मृत्यु, पहला हत्या इनका हुआ। हत्या बोलने से या मृत्यु बोलने से परमेश्वर की संगति से किसी का अलग हो जाना। और तब यहाँ लिखा है जीव के वश में दोनों होता है। आपकी जीव के माध्यम से हो सकता है कि कोई परमेश्वर की संगति में आ जाए, या हो सकता है कि जो परमेश्वर की संगति में चल रहा है आपके जीव के कारण मृत्यु को प्राप्त करे, मतलब परमेश्वर की संगति से अलग हो जाए। इसलिए ये बोला सबसे पहले जवानों को कि जो कुछ तुम बोलते हो उसमें तुम दूसरों के लिए और जो विश्वासी हैं उनके लिए आदर्श बनो। आज उसी के विषय में थोड़ी सी बात हम देखेंगे। पढ़ो याकूब 3 का 8 से 12। याकूब 3 का 8 से 12। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कभी किसी के विषय में अनाप शनाप कुछ भी बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये समझा रहा हूँ। जीव के को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव है जो मतलब ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं और नाशक विष से भरी होती है। इससे इसके वो इसको सावधानी से काम में लाना चाहिए। दाऊद बोलता था, भजन संहिता 141 का 3 पढ़िए।
भजन संहिता 141 का 3। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हमको भी ये बात कहने की आवश्यकता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। Read it. हाँ। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ये हमने देखा कि ये आरंभ से हत्यारा है और इसने अपनी जीभ के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा आदम और हवा को परमेश्वर की संगति से हटा दिया। रीड इट पेंजी। Proverbs give special attention to speech and how they are used. स्पेशल अटेंशन टू स्पीच, ये इसके विषय में आज ध्यान करेंगे हम लोग, अपनी अपनी जीभ को किन किन बातों में कंट्रोल करने का है। रीड इट। 4 common speech patterns are described in Proverbs. The first two should apply, while the last two should be denied. 4 प्रकार के हैं ये, 4 प्रकार के बात करने के विषय में नीति वचन जो है वो गाइड करता है। उन्हीं बातों को हम लोग ध्यान करेंगे और इसको आगे मैं भेजूंगा स्टडी मटेरियल, उसको सब लोग अपने अपने जीवन में अप्लाई करो। सबसे पहली बात जो पौलुस ने जवानों को चिताया, उसमें सबसे पहली बात हाउ टू स्पीक, अपनी अपनी बोली के विषय में ध्यान रखो। फर्स्ट पढ़ो। First, the controlled tongue. Those with a speech pattern think before speaking, know when silence is best, and give wise advice. ओके, those with the speech pattern think before speaking, वो जो बोलने के पहले 10 बार सोचता है उसके बाद मुंह खोलता है। ये सबसे पहली बात है जो अप्लाई होनी चाहिए। कुछ भी मन में आया वो तुरंत नहीं बोल देने का। रीड इट। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स में से ही देख रहे हैं हम लोग, पढ़ो 10:19। नीति वचन 10 का 19। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। नीति वचन फर्स्ट इंफॉर्मेशन नीति वचन में बात करने के विषय में, जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। आगे 11। नीति वचन 11 का 12 से 13। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ये नीति वचन 13 का 3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। पढ़ते जाओ। नीति वचन 15 का 1। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। नीति वचन 15 का 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15 का 28 से 29। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। नीति वचन 16 का 23 से 24। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। नीति वचन 17 का 27 से 28। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है।
ये सब बातें पहला था। अभी सेकंड पैटर्न आगे, रीड The इट। second one, the caring tongue, full of gentleness. Those with this speech pattern speak truthfully while seeking to encourage. हमारे शब्द एनकरेजमेंट के होने चाहिए, किसी को नर्वस करने या डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होने चाहिए। रीड इट। नीति वचन 10 का 32 धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। नीति वचन 12 का 18 ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। नीति वचन 12 का 25 उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। नीति वचन 15 का 23 सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। नीति वचन 25 का 15 धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। नीति वचन 27 का 9 जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। नाउ थर्ड पैटर्न पढ़ो। The conniving tongue. Those with this speech pattern are filled with wrong motives, gossip, slander, and a desire to twist truth. प्रीता पढ़ो। नीति वचन 6 का 12 ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। नीति वचन 6 का 14 से 15 उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। नीति वचन 8 का 12 से 13 मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। नीति वचन 16 का 27 से 28 अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। नीति वचन 18 का 7 मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। नीति वचन 25 का 18 जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। नीति वचन 26 का 20 से 21 जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। 21 जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। नीति वचन 26 का 22 से 23 कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। नीति वचन 26 का 24 से 25 जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। 28 जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। The नाउ fourth one, आगे। the careless tongue. Those with this speech pattern are filled with lies, curse, quick-tempered words, which can lead to rebellion and destruction. नीति वचन 17 का 9 जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, वह प्रेम का खोजी ठहरता है,
परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। 20, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। नीति वचन 20 का 19, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। 25 का 23, जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। इफिसी 5 का 1 से 4, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर की सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तो इन बातों को ये ध्यान करें सब सारे जवान लोग, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस में भी लेके आए। एक बार फिर से इसको पढ़ लो, रीड इट। Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers. In what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. तो एक मैंने आज बताया, बाकी 4 सब लोग वर्क करोगे। जितने जवान है, नए पुराने छोटे बड़े सब, सबका मेरे को वर्क नोट रिटर्न में चाहिए। सब लोग करके पीडीएफ में मुझको भेजो, मुंबई वाले फैंजी के थ्रू, और बाकी सब लोग डायरेक्टली जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, यू कैन सर्च इट, मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप करो सब। आई वांट टू सी कि सब लोग केवल सुन रहे कि कुछ काम भी करने के लिए तैयार है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट संडे फिर से अपन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया टॉपिक। So, Fenji, you can ask Pastor is there Yes, Pastor is there, I think. for an last prayer. Yes. हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, ये सुंदर संगति आपने एक बार फिर आपकी अनुमति से प्रभु आपने हम सबको अनुमति दी प्रभु कि हम इकट्ठा हो सके। धन्यवाद करते हैं जो सुंदर वचन आज हमने सीखे प्रभु, जिस तरह से जबान पर काबू पाना है प्रभु, किस तरह से हम नुकसान कर सकते हैं या किस तरह से मदद कर सकते हैं प्रभु, ये सारी बातें आपने आज हमें सिखाई प्रभु। हमारी सहायता कर ताकि आने वाले दिनों में प्रभु आज से लेकर प्रभु हम अपने जुबान पर काबू रख सके, नियंत्रण रख सकें प्रभु, कि अगर किसी को हम मदद ना करें प्रभु तो कम से कम किसी का नुकसान ना करें। चुप बैठने में ही प्रभु हम सुरक्षित रहें, कि सभी को सुरक्षित रख सकें। हमें ज्ञान और बुद्धि से बढ़ा प्रभु, ताकि हर बात को प्रभु हम हर एक जन को प्रभु जो जिससे हम मिले उसे हम आपके राज्य में प्रोत्साहित कर सके प्रभु, आत्मा में बढ़ा सके पिता परमेश्वर। जो आप हमें रोज सिखाते हो प्रभु आपके वचन के माध्यम से, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सहायता करके हम सब आपके राज्य में परिपक्व बन सके प्रभु, आपके राज्य में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर संगति के लिए प्रभु, जो आपने आज हम सबको जुड़ाया प्रभु। जो आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए भी सहायता मांगते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु उनको भी तैयार कर ताकि वो भी जुड़ सकें और प्रभु संगति को महत्व दे सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। So encourage each other to do some homework. Okay. So God bless you all.
Thank you, Daru. Shalom. चलो, भैया। shalom to all. Shalom. Shalom. चलो, शालोम। shalom, शालूम भैया। shalom, shalom.